फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स पार्ट 2 कोशिकांगों की संरचना व कार्य भाग 2। दूसरा है केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक कला के अंदर केंद्रक में एक पारदर्शी अर्धतरल व कणिकीय मैट्रिक्स अथवा आधार द्रव्य होता है जिसे केंद्रक द्रव्य या कैरियोलिम्फ कहते हैं। इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड व खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। साथ ही इस केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा तंतुओं का जाल क्रोमेटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। तीसरा है केंद्रिका न्यूक्लियोलस। केंद्रक में एक बड़ी गोलाकार सघन स्पष्ट कलिल प्रकृति की संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। बोमेन ने सन 1840 में न्यूक्लियोलस नाम दिया। केंद्रक का निर्माण विशिष्ट बिंदुओं पर होता है जिन्हें केंद्रिक संगठन कहते हैं। यह कुछ ही गुणसूत्र पर होते हैं। केंद्रिका के निर्माण के लिए कैल्शियम आयन अर्थात Ca2+ अति आवश्यक होता है। केंद्रक का चौथा भाग है क्रोमैटिन जालक। इंग्लिश में क्रोमैटिन रेटिकुलम कहा जाता है। केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में पड़ी हुई संरचनाएं बेसिक फस्चिन नामक अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित हो जाती हैं, इसलिए इसे क्रोमैटिन पदार्थ भी कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन तंतु मोटे होकर रिबनुमा संरचना धारण कर लेते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमैटिन पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। सुगुणसूत्रीय जालक यूक्रोमैटिन रेटिकुलम। दूसरा है विषम गुणसूत्रीय जालक हेटेरोक्रोमैटिन रेटिकुलम। अगला प्रश्न, गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, गुणसूत्र कोशिका विभाजन की अंतरावस्था अर्थात इंटरफेज में केंद्रक द्रव्य में क्रोमैटिन जाल के रूप में होते हैं। कोशिका विभाजन के समय यह जाल छोटे छोटे धागों का रूप ले लेता है। सन 1988 में वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने इन रचनाओं को गुणसूत्र क्रोमोसोम नाम दिया था। अगला प्रश्न, गुणसूत्र संख्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, हर जात के पादप व जंतुओं में गुणसूत्रों की एक निश्चित संख्या होती है। विभिन्न जातियों में गुणसूत्रों का आकार भी भिन्न भिन्न होता है। दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या को द्विगुणित अर्थात डिप्लॉइड 2n कहते हैं। युग्मक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी यानी कि अगुणित इंग्लिश में हेप्लॉइड हो जाती है। कुछ पादप व जंतुओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या की एक सारणी बनाइए। उत्तर, कुछ पादप व जंतुओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या की सारणी इस प्रकार है। प्याज में 16 गुणसूत्र, फूलगोभी में 18, मूली में 18, चावल में 24, चीड़ में 24, कपास में 52 और गन्ने में सबसे अधिक 80 गुणसूत्र होते हैं। मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, सूअर में 40, खरगोश में 44, मनुष्य अर्थात मानव में 46 गुणसूत्र, गाय में 60 और कुत्ते में सबसे अधिक 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक के कार्य लिखिए। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। उत्तर, पहला, आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा, इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं क्योंकि यह कोशिका की उपापचय क्रियाओं पर
नियंत्रण अर्थात कंट्रोल रखता है। तीसरा, केंद्रक में डीएनए का द्विगुणन होता है। डीएनए टेम्पलेट्स पर अनुलिपीकरण द्वारा विभिन्न आरएनए का निर्माण केंद्रक में ही होता है। केंद्रका की सहायता से राइबोसोम का संश्लेषण केंद्रक करता है। पांचवा, केंद्रक कोशिका विभाजन के लिए भी उत्तरदायी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मात्र कोशिकाओं से पुत्री कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। छठा और अंतिम, केंद्रक में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन अर्थात बदलाव हो जाने पर सजीवों में आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं।